तो प्रश्न नंबर आपका 1955, चैप्टर क्या है, पूर्व मध्यकाल। तो प्रसिद्ध व्यापारिक मार्ग उत्तर पथ निम्न में किन स्थानों को जोड़ता था? पेशावर और मथुरा, उज्जैन और मथुरा, मथुरा और तक्षशिला, पेशावर और तक्षशिला। तो प्रश्न क्या है, प्रसिद्ध व्यापारिक मार्ग कौन सा? उत्तर पथ निम्न में किन स्थानों को जोड़ता था? तो वह जोड़ता था मथुरा और तक्षशिला को। तो उत्तर पथ किसको जोड़ता था? मथुरा और तक्षशिला को। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 1956, निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैन्य छावनी में पैदा हुआ था? भोज परमार, अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट, धर्मपाल, नागभट्ट द्वितीय या प्रत्यार, उसी को प्रत्यार बोला गया। तो निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? तो सैनिक छावनी में कौन पैदा हुआ था? अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट। अगला प्रश्न 1957, निम्न में से कौन चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? विद्याधर था, धंग था, जयशक्ति, डंग। तो प्रश्न क्या है आपका, निम्न में से कौन चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? तो वह कौन था? तो वह था आपका विद्याधर, जो क्या था? चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है 1958, लक्ष्मण संवत का प्रारंभ निम्नलिखित किस वंश द्वारा किया गया था? पालों द्वारा, प्रतिहारों द्वारा, चौहानों द्वारा, सैनों द्वारा। तो प्रश्न क्या है आपका, लक्ष्मण संवत का प्रारंभ निम्नलिखित किस वंश द्वारा किया गया था? तो वह कौन सा किस वंश के द्वारा किया गया था? तो वह किया गया था आपका डी, सैनों द्वारा। तो प्रश्न आपका क्या है, लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किस वंश द्वारा किया गया था? तो वो किसने शुरुआत की थी? सैनों ने। अगला प्रश्न 1959, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? देवपाल को, धर्मपाल को, विजयसेन को, लक्ष्मण सेन को। तो किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो वह किसे है? तो वह है आपको लक्ष्मण सेन को। अगला प्रश्न 1960, निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चोल। तो वो कौन नहीं थे? वो नहीं थे आपके चोल। तो त्रिकोणात्मक संघर्ष के हिस्सा थे पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। उसमें हिस्सा कौन नहीं थे? चोल। अगला प्रश्न 1961, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? राज्यवर्धन ने, प्रभाकर वर्धन ने, हर्षवर्धन ने, शशांक ने। तो प्रश्न क्या है, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? तो किसने पराजित किया था गुर्जरों को? वो किया था हर्षवर्धन ने। तो हर्षवर्धन ने क्या किया था? गुर्जरों को पराजित किया था। अगला प्रश्न 1962, 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में, महाराष्ट्र में। तो प्रश्न क्या है आपका, 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? तो किस राज्य में मिले हैं? कर्नाटक में। तो 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख, कितने? 5 शिलालेख कहाँ मिले हैं? कर्नाटक में। अगला प्रश्न आपका 1963, निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय हुई? बाल विवाह की, सती प्रथा की, जौहर प्रथा की, इनमें से किसी की नहीं। तो प्रश्न आपका क्या है, निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय हुई? तो किसकी हुई थी? तो वह हुई थी आपकी जौहर प्रथा की। जौहर प्रथा की शुरुआत क्यों हुई? क्योंकि जब मुसलमान आक्रमण आए थे भारत में, तो उनसे युद्ध के समय क्या होते जा रहे थे? पुरुष लोगों की मृत्यु होती आ रही थी, यानी कि वो ज़्यादा भारी पड़ रहे थे किस पे? राजपूतों पर। कौन? मुस्लिम लोग। तो फिर क्या आ रहा, स्त्रियाँ बच रही थी, तो स्त्रियों की भी इज्जत वगैरह लूट रहे थे। सो स्त्रियों ने क्या किया था? जलते हुए अग्निकुंडों में अपने आप को भस्म कर लिए थे, है ना, उसमें कूद गई थी स्त्रियाँ। महिलाओं, जितनी महिलाओं में स्त्रियाँ थीं उनकी हज़ारों की संख्या में, तो वो क्या कर रही थी? अपने आप को जौहर में कूदती जा रही थी। अब उन्होंने आपको ख़त्म कर लिया था। अगला प्रश्न
1964। तो कलिंग, नरेश, खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? कदम्ब, चेद, कलंग, हर्यक। तो कलिंग, नरेश, खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? तो वह था आपका बी, चेदी वंश का। तो कलिंग, नरेश, खारवेल किस वंश से संबंधित था? चेदी वंश से। अगला प्रश्न, जेजाग भुक्ति प्राचीन नाम था? बुंदेलखंड का, बघेलखंड का, मालवा का, विदर्भ का। तो जेजाग भुक्ति प्राचीन नाम था वह किसका था? वह था आपका बुंदेलखंड का। तो जेजाग भुक्ति प्राचीन नाम किसका था? बुंदेलखंड का। अगला प्रश्न 1966, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? विक्रमशिला, नालंदा, तक्षशिला, उदंतपुर। तो प्रश्न क्या है? निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? तो कौन सा नहीं था? वह था आपका तक्षशिला, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 1967, परमार वंश का संस्थापक कौन था? कनकपाल, अजयपाल, कनकराव, जगतपाल। तो परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो परमार वंश की स्थापना किसने की थी? कनकपाल ने। तो परमार वंश की स्थापना की थी कनकपाल ने। अगला प्रश्न 1968, वह कौन सा गहड़वाल राजा था जिसने एक नए प्रकार का कर, कौन सा कर था? तुरस्क दंड लगाया? गोविंद चंद्र ने, जयचंद ने, चंद्रदेव ने, विजयचंद्र ने। तो प्रश्न आपका क्या है? वह कौन सा गहड़वाल राजा था जिसने एक नए प्रकार का कर कौन सा था? तुरस्क दंड लगाया था। तो किसने लगाया था? वह लगाया था गोविंद चंद्र ने, ऑप्शन नंबर ए। तो तुरस्क दंड कर किसने लगाया था? गोविंद चंद्र ने। अगला प्रश्न 1969, राजपूतों के नगरों और प्रासादों का निर्माण पहाड़ियों में हुआ क्योंकि वह प्रकृति प्रेमी थे, वहाँ शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे, वह नगर जीव से घृणा करते थे। अगला, वह बर्बर थे। तो प्रश्न क्या है? राजपूतों के नगरों और प्रासादों का निर्माण पहाड़ियों में हुआ क्यों? तो किस लिए हुआ था? तो वह हुआ था वहाँ शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे। कहाँ? पहाड़ियों में। तो राजपूतों के नगरों और प्रासादों का निर्माण पहाड़ियों में हुआ था। तो किस लिए हुआ था? वहाँ शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे। अगला प्रश्न, श्री अजयपाल संस्थापक थे भरतपुर के, अलवर के, अजमेर के, चित्तौड़गढ़ के। तो श्री अजयपाल संस्थापक थे तो कहाँ के थे? तो वह थे आपके अजमेर के। तो श्री अजयपाल संस्थापक थे अजमेर के। अगला प्रश्न 1971, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने सल्लेखना का ग्रहण किया? अमोघवर्ष ने, दंतदुर्ग ने, केशव तृतीय ने, इंद्र चतुर्थ ने। प्रश्न क्या आपका? निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने सल्लेखना को ग्रहण किया? तो किसने किया था? तो वह किया था आपका अमोघवर्ष ने, ऑप्शन नंबर ए, अमोघवर्ष ने। अगला प्रश्न 1972, किसकी राज्यसभा की शोभा गीत गोविंद के रचयिता जयदेव बढ़ाते थे? अमोघवर्ष प्रथम की, मेयर भोज की, विजय सेन की, लक्ष्मण सेन की। प्रश्न क्या है? किसकी राज्यसभा की शोभा, यानी कि किसके राज्यसभा में थे? कौन? गीत गोविंद के रचयिता जयदेव। तो जयदेव किसकी राज्यसभा में थे? तो वह थे आपके लक्ष्मण सेन की। तो जयदेव किसकी राज्यसभा में थे? जयदेव वो लक्ष्मण सेन के में। अगला प्रश्न 1973, कथन 800 से 1200 ईस्वी के दौरान हम बहुत सी ऐसी ऐतिहासिक कृतियां पाते हैं जो अपेक्षाकृत छोटे भौगोलिक क्षेत्रों तथा छोटे राजवंशों के पारिवारिक इतिहास से संबंध है। कारण इस काल में राजनीतिक शक्ति के अत्यधिक केंद्रीकरण के कारण क्षेत्रीय तथा स्थानीय शासकों में प्रतिक्रिया के तत्व उभरने लगे थे। तो कूट करके बताना आपको उसमें कौन सा सही है। तो आपका सही है क्या है? कथन
800 से 1200 ईस्वी के दौरान हम बहुत सी ऐसी ऐतिहासिक कृतियां पाते हैं जो अपेक्षाकृत छोटे भौगोलिक क्षेत्रों तथा छोटे राजवंशों के पारिवारिक इतिहास से संबंध है। तो ये आपका सही है, तो आपका ए सही है। कारण क्या है? इस काल में राजनीतिक शक्ति के अत्यधिक केंद्रीकरण के कारण क्षेत्रीय तथा स्थानीय शासकों में प्रतिक्रिया के तत्व बनने लगे थे। तो ऐसा तो कोई नहीं था, कारण तो आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर है आपका सी, ए सही है, आर गलत है। अगला प्रश्न है 1974, धंगदेव किस वंश का शासक था? मालवा के परमार, जेजाग भुक्ति के चंदेल, महेशमती के कलचुरी, त्रिपुरी के कलचुरी। प्रश्न क्या है? धंगदेव किस वंश का शासक था? तो किस वंश का था? वह था आपका बी, जेजाग भुक्ति के चंदेल। तो धंगदेव किस वंश का शासक था? जेजाग भुक्ति के चंदेल। अगला प्रश्न 1975, इनमें से कौन परमार वंश का शासन नहीं था? मुंज, उपेंद्र, गांगेदेव, उदयादित्य। तो प्रश्न आपका क्या है? 1975, इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? तो वह कौन नहीं था? तो वह नहीं था आपका सी, गांगेदेव। तो परमार वंश का शासक नहीं था। मुंज थे, उपेंद्र थे, उदयादित्य थे, लेकिन आपके सी नहीं थे। अगला प्रश्न 1976, बंगाल में कैवर्त विद्रोह किसके राज्यकाल में हुआ था? विग्रहपाल, देवपाल, महिपाल द्वितीय, रामपाल। प्रश्न क्या है? बंगाल में कैवर्त विद्रोह किसके राज्यकाल में हुआ था? तो किसके राज्यकाल में हुआ था? रामपाल के। तो बंगाल में कैवर्त विद्रोह किसके राज्यकाल में हुआ था? रामपाल के। अगला प्रश्न 1977, वे उत्तर भारतीय राजवंश जिन्होंने राष्ट्रकूटों का मुकाबला किया था वे थे पाल एवं चंदेल, प्रतिवार एवं परमार, प्रतिहार एवं पाल, चालुक्य एवं चाहमान। तो प्रश्न आपका क्या है? वे उत्तर भारतीय राजवंश जिन्होंने राष्ट्रकूटों का मुकाबला किया था, तो वे कौन थे? तो वे थे आपके प्रतिहार एवं पाल। अगला प्रश्न 1979, सार्वभौम गुप्त वंश के बाद किस वंश ने गरुड़ को अपना राज चिन्ह बनाया था? पश्चिमी चालुक्यों ने, राष्ट्रकूटों ने, शिलाहार ने, चेदी ने। प्रश्न क्या आपका? सार्वभौम गुप्त वंश के बाद किस वंश ने गरुड़ को अपना राज चिन्ह बनाया था? तो किसने बनाया था? तो यह बनाया था आपका राष्ट्रकूटों ने। तो गरुड़ का अपना राज चिन्ह किसने बनाया था? राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने। अगला प्रश्न 1980, निम्नलिखित में से कौन गुजरात के सोलंकी राजवंश का संस्थापक था? मूलराज, महिपाल प्रथम, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन गुजरात के सोलंकी राजवंश का संस्थापक था? तो वह कौन था? वह था आपका मूलराज, ऑप्शन नंबर ए। तो गुजरात के सोलंकी राजवंश का संस्थापक था आपका मूलराज। प्रश्न नंबर आपका 1981, जलकर का साक्ष्य किनके अभिलेखों में प्राप्त होता है? गैड़वाल, प्रतिहार, चालुक्य, राष्ट्रकूट। तो प्रश्न आपका क्या है? जलकर का साक्ष्य किनके अभिलेखों में प्राप्त होता है? तो किनके अभिलेखों में प्राप्त होता है? वह होता है आपका गैड़वाल के। तो जलकर का साक्ष्य किनके अभिलेखों में प्राप्त होता है? गैड़वाल के। अगला प्रश्न 1982, निम्नलिखित में से किसका विरुद्ध अमोघ वर्ष था? राजेंद्र टोल, मुंज परमार, गोविंद चंद्र गैड़वाल, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसका विरुद्ध अमोघ वर्ष था? तो वह किसके विरुद्ध थे? तो वह था आपका बी, मुंज परमार। तो किसका विरुद्ध अमोघ वर्ष था? तो किसके विरुद्ध थे? मुंज परमार के। अगला प्रश्न 1983, किसके प्रभाव से 12वीं शताब्दी में गुजरात में जैन धर्म की तीव्र गति से प्रगति हुई? अकलंक, चामुंडराय, हेमचंद, कुमारपाल। प्रश्न क्या है आपका? किसके प्रभाव से 12वीं शताब्दी में गुजरात में जैन धर्म की तीव्र गति से प्रगति हुई? तो वह किसके प्रभाव से हुई थी? तो वह थी आपकी 3 और 4, हेमचंद्र और कुमारपाल। तो किसके प्रभाव से 12वीं शताब्दी में गुजरात में जैन धर्म की तीव्र गति से प्रगति हुई थी? तो हेमचंद्र और कुमारपाल के प्रभाव से। अगला प्रश्न 1984, निम्नलिखित राष्ट्रकूट राजाओं में से
कौन उज्जैनी में हिरण्यगर्भ दान करने के लिए ख्यात था? ध्रुव, दंतिदुर्ग, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष। तो प्रश्न क्या है आपका 1984। निम्नलिखित राष्ट्रकूट राजाओं में से कौन उज्जैनी में हिरण्यगर्भ दान करने के लिए ख्यात था? तो वह कौन था? तो वह था आपका बी, दंतिदुर्ग। तो राष्ट्रकूट कौन सा राजा था? दंतिदुर्ग। वो क्या था? उज्जैनी में हिरण्यगर्भ दान करने के लिए ख्यात था।